नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्ना समाचार और इस वक्त हम बिहार के मधेपुरा ज़िला में हैं और ज़िले के दुर्गांव पंचायत में है। और हमारे पीछे जो देख रहे हैं सैकड़ों लोग हुजूम खड़े हुए हैं। दरअसल ये लोग अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े हुए, क्योंकि आज़ादी के बाद भी यहाँ इन लोगों को रास्ता नहीं दिया गया है, जिस कारण ये लोग कई बार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष इन लोग का जारी है। लेकिन रास्ता पास हो गया है, लेकिन रास्ता अभी तक बना नहीं है। इस बीच हम यहाँ के कुछ लोग हैं, वहाँ उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरविंद कुमार ऋषि। क्या समस्या, क्यों आप लोग इतना देख रहे कि लोग सैकड़ों की संख्या में? समस्याएं सर ये है हम लोगों के साथ, खास करके कि 4 साल से अभी तक कोई निर्णय हम लोगों को नहीं मिल रहा है, जबकि गांव की आबादी 150 से ऊपर हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और अभी तक जबकि सड़क निर्माण के लिए ज़मीन बिहार सरकार अनावाद सर्वसाधारण को अंचलाधिकारी महोदय सीओ साहब और सीआई साहब के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। और अतिक्रमित करने के बावजूद भी उच्च वर्गीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, डीएम साहब को भी हमने लिखे और एसडीओ और मंडल पदाधिकारी तमाम विभाग को हमने लिखे, लेकिन अभी तक इस गांव में आने जाने का जो इतनी बड़ी दिक्कत है, खास करके बरसात के मौसम में हम लोगों को इतनी परेशानियों को सामना करना पड़ता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर यही ग्राम पंचायत दुर्गों ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के 38 जिला में कहीं भी अगर वीआईपी बस्ती रहता तो आज वहाँ सड़क रहता। और सरकार का कहना है कि हम तमाम गाँव को मुख्य सड़क संपर्क से जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर दृष्टिकोण से सरकार, पंचायत प्रतिनिधि जैसे जिला परिषद, मुखिया समिति, वार्ड पंच, वार्ड सदस्य, सभी लोग यहाँ पे जो है निगेटिव रूप में देखा जा रहा है। सरकार तो योजना पास करती है, सरकार तो योजना डीएम को देते हैं, डीएम और मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा सड़क निर्माण करा जाता है, लेकिन यहाँ तक सड़क नहीं पहुँचा। इसका कारण क्या है? यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं सब अपने अपने बहुत गहरी नींद में सोई हुई है। वार्ड नंबर 7 की जबकि दलित बस्ती है, अगर वीआईपी बस्ती रहता तो अब तक में सड़क निर्माण हो भी जाता, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि को जब कहते हैं तो वह प्रतिनिधि अपने नींद में सोए पड़े हुए हैं। कौन है जिम्मेवार इनका जिम्मेवार सरकार है, जो आज आगे में जैसे चुनाव है, चुनाव के समय अगर आता है तो हमारे समाज में आकर के वोट मांग करता है, लेकिन हम लोग इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे। जब तक हम लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं होगा तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करते रहेंगे। और हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोगों को आने जाने का रास्ता क्लियर किया जाए, क्योंकि ज़मीन जबकि नापी करके क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। कितने लोग की बस्ती है यहाँ पे? यहाँ पे 150 लोग हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। 150? जी 150। दुर्गांव पंचायत के वार्ड नंबर 7 में थे और इन लोग का कहना है कि 150 लोग यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। और इस बार यदि चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव है 24 का, अगर इस बार सड़क नहीं बना तो वोट का बहिष्कार करेंगे। बहरहाल और कुछ लोग, क्या नाम है आपका? सचिंद्र ऋषिदेव। क्या समस्या? समस्या यही है कि हम लोग इस महादलित टोले में 150 घरों की बस्ती है, जहाँ की सरकार से हम लोग आज नहीं 4 साल पूर्व से ही संघर्ष करते आए हैं, मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आने जाने का रास्ता के लिए कोई प्रतिनिधि पंचायत का भी और जिला कर्मी जो हैं, डीएम, एडीएम, सीओ, सीआई, ये सब कोई सुनवाई नहीं हम लोगों के ऊपर कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोग रास्ता से वंचित पड़े हुए हैं। और फिलहाल 3 महीने आषाढ़ से लेकर आश्विन तक जो है 4 महीने हम लोग पानी में तैर करके बाल बच्चा को विद्यालय तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हम लोग खाली पैर बीमारी से ग्रस्त बीमारी को खटिया पर या गोद में उठा के रोड पर ले जा कर के तब हम हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। दलितों का नेता कहे जाने वाले बहुत कहते हैं कि हम दलित के लिए ये किए हैं बहुत। उसके जब दलित पर अत्याचार होता है और दलित अपने हक के लिए आवाज़ उठाता तो उस समय उसका नेता कहाँ रहते हैं? उसका नेता जो है सिर्फ यही कह के जाता है कि हाँ आजकल रास्ता करवा रहे हैं, हम लोग रास्ता का निवारण करेंगे, आश्वासन देते हैं, लेकिन
जब बोल के जाते हैं हम लोग, वोट जब दे देते हैं तब कोई सुनवाई नहीं। वो लोग फिर मुड़ के हमारे बस्ती तक आने से लाचार होकर के उधर रह जाता है। चलिए और कुछ लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपको? आप मेरा नाम है बिरदानंद मंडल। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यही कहना चाहते हैं, जहाँ 4 साल हो चुका है केस को, हमारे सभी आदमी के ऊपर केस जमींदारों ने कर दिया है। क्यों किया? जमींदार ये बिहार सरकार जमीन तो आपकी जमीन है बिहार सरकार का, लेकिन जमींदार कहता है मेरा ज़मीन है। इसलिए 4 साल से हम लोग पर केस किए हुए हैं, बाधित पड़े हुए हैं ज़मीन। सरकार मेरे जनता के ऊपर एक बार नहीं देखने के लिए तैयार है। न जिला परिषद देखते हैं, न मुखिया देखते हैं, न सरपंच देखते हैं, न समिति देखते हैं। हम लोग को बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है। इसलिए अब की बार हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। चलिए और कुछ युवा लोग उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिनंदन कुमार है। अच्छा, इस दलदल से जो गुजरती है तो क्या लगता है आपको? दलदल से गुजरने में बहुत कठिनाई होता है। बर बीमार जो आदमी होता है उसको ले जाने में बहुत परेशानी होता है। कैसे ले जाते हैं? ऐसे गोद में उठा के पानी में ले जाते हैं रोड तक, फिर वहाँ से अस्पताल तक पहुँचाने का काम करते हैं। बहुत परेशानी होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बेचन सिद्धेव है। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं सर, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है यहाँ से तैर कर जाने में। कोई बच्चे को बीमार हो जाता है तो उसको ले जाने में भी हम लोग को बहुत कठिनाई होता है। गोदी में उठा कर ले जाना पड़ता है हमको सर। बहुत यही कहना चाहते हैं हम लोग। क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं सर जी, हम लोग को सड़क चाहिए। हम लोग सड़क से उसका करते हैं, जिस सड़क हम लोग को दिया जाए। चलिए, कुछ लोग हैं, वो लोग का कहना है कि हमको सड़क चाहिए और सड़क के बिना बहुत चीज़ अधूरा है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो या बीमारी हो, बहुत सारी कठिनाई है जिनका सामना इन लोग को करना पड़ता है। बहरहाल यहाँ पे कुछ महिला लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इन लोग की क्या मांग है और क्यों इतना हुजूम के साथ आए हुए। क्या मांग है आप लोग की? हम लोग के मांग है यही कि हम लोग को सड़क चाहिए और कुछ नहीं। इतना विकास दिए हैं क्या कहते हैं, श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तो बोल रहे हैं कि घर घर विकास का गंगा बहा दिए हैं। कहाँ हम लोग का विकास नहीं है? विकास देख रहे हैं, विकास है। दिखाइए कैमरा इधर, दिखाइए कहाँ है। वह है ऊंचे समाज का बस्ती। वह बस्ती में जल न समाज है, वह आदमी है, वह मनुष्य है, वह जीने का लायक है। हम लोग जीने का लायक नहीं है। इधर दिखाइए हम लोग का रोड कहाँ, वहाँ गाड़ी लगता है और हम लोग कपड़ा उठा करके यहाँ से रोड तक जाते हैं और अपने बच्चे सबको स्कूल पहुँचाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर डिलीवरी पेशेंट हो जाता है उसको ले जाने में इतना कठिनाई होता है। अगर वैसा स्थिति होता है तो वो रास्ते में पानी में ही मृत्यु होता है। कहाँ है सरकार? कहाँ हम लोग को घर तक एम्बुलेंस पहुँचता है? हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। जितना विकास दिए हैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, सब विकास जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ दीजिए। हम लोग को अधिकार है कि हम लोग को सड़क मांग रहे हैं, हम लोग को सड़क चाहिए। इतना नहीं, 4 साल से हम लोग को दबाए सताए जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी साथी हैं, हमारे गार्जियन तो अभिभावक हैं, वह अपने परिश्रम से जब काम करते हैं तो उसको झूठे मुकदमा में फंसाते हैं, दबाने सताने में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, केस में 50,000 कभी देते हैं, कभी लाख रुपया देते हैं, कभी 20,000 रुपये देते हैं। वह पैसा वाला है, वह हम लोग को घर वाले, हम लोग को पति को अरेस्ट करने के लिए देते हैं। इतना पैसा को उसको अरेस्ट कीजिए, वह सब लड़ रहे हैं। हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने रहे हैं। उसका ज़मीन थोड़ी बाप का है जो अपना अधिकार से सरकार का ज़मीन, सरकार का रास्ता चाहते हैं, रास्ता चाहिए हमको। यदि यही वीआईपी मोहल्ला होता, कोई बड़े लोग अगर इस बस्ती में बसे होते तो क्या लगता है कि वो रोड बन जाते हैं। यहाँ 7 नंबर वार्ड में ही ऊंचे समाज में जाके देखिए, घर घर रोड पहुंचा हुआ है, घर घर टंकी है, नल है, जल है। यहाँ मुसहर में क्या है? मुसहर आदमी नहीं है क्या? वह जादव राजपूत ब्राह्मण वह आदमी है। मुसहर क्या आदमी के लायक नहीं है, जीने के लायक नहीं है। हम हाथ जोड़ के कहते हैं प्रधानमंत्री से और नीतीश कुमार से, हमको सड़क चाहिए, सड़क चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में वोट के नज़दीक जो आएंगे प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए, हम सभी महिला मिलकर उसको मारेंगे जूता से। जब मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच, जितने भी पंचायत का प्रतिनिधि हैं, जब हम लोग वोट नहीं दिए, वो कैसे जीता वोट से? जब वोट दिए तभी तो जीता है वो। कहाँ है अभी मुखिया सरपंच? हम लोग को इतना ही, जिला परिषद कहाँ है?
कहाँ दिया हम लोग को सड़क, कहाँ दिया हम लोग को विकास। मारेंगे जूता से, कुत्ता सबको जो आएगा वोट मांगने के लिए मारेंगे। बिहार में जातीय जनगणना जो हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि जिसका जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी बनेंगे, तो आप लोग का जो हिस्सेदारी है सबसे बढ़ चढ़ कर, तो आप लोग किधर विकास आखिर क्यों नहीं हुआ? सबसे ज़्यादा बिहार में अति पिछड़ा का आंकड़ा ज़्यादा बताया जा रहा है। देना नहीं चाह रहे हैं ना, इतना ही नहीं, मुसहर का जो सरकारी फाइल जो विकास का फाइल जो रहता है वह सरकारी दफ्तर में दबे हुए रहते हैं। हमारे समाज के बुद्धिजीवी आदमी उसे निकालते भी, अपने परिश्रम से अपना तक पहुंचाते भी हैं, तो उसको झूठे मुकदमा में फंसाते हैं और दबाने सताने का भरपूर आनंद लेते हैं। इसीलिए कहते हैं मुख्यमंत्री को, आप अपने स्तर से जांच करवाइए और देखिए महादलित बस्ती और मुसहरी टोला में 7 नंबर वार्ड में क्या स्थिति है यहाँ की लोगों को गुजरने में। यह विनती है कि आप लोग, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को सड़क चाहिए, नहीं तो यह हम लोग जिंदगी भर तक लड़ते रहेंगे। और हम लोग को सड़क चाहिए तो सड़क चाहिए। और अब की बार वोट को बहिष्कार करेंगे तो बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली देवी, दुर्गा पंचायत वार्ड नंबर 7 महादलित बस्ती। चलिए, और कुछ लोग क्या मांग करती है आप लोग? हमें सरकार से यह मांगे छे, सड़क पर आके बहुत संविधान छे और आने जाने में बहुत कठिनाई है छे। बाल बच्चा पढ़े लिखे में बहुत। अच्छा, कब से ये समस्या बनी हुई है? 4 साल से। 4 साल से बनी। यह जमीन जमींदार की बाप की नहीं है, यह जमीन सरकार की है। वह जमींदार बोल रहा है कि मेरा बाप का जमीन है, उसका बाप का है तो कागज दिखाइए। वह सब पैसा पे लड़ते हैं, हम लोग अपना सच्चाई पे लड़ते हैं, अपने अधिकार पे लड़ते हैं। उसका बाप का है तो दिखाइए ना, कहाँ है तुम्हारा बाप का कागज। गणेश यादव, सुनील यादव, अनिल यादव, यह तीनों अगर कुछ भी होगा इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या समझता है कि मुसहर में दम नहीं है? आप लोग कीजिए ना, कितना केस करते हैं, उसके बाद हम लोग भी देखते हैं। नहीं तो शर्म लगता है तो हम लोग को रास्ता में बाधा ना डाले, और रास्ता हम लोग मांग करते हैं सरकार से, तो हम लोग को रास्ता चाहिए। चलिए, ये लोग रास्ता के लिए अपना संघर्ष कर रहा है और यही वो प्लॉट है जो बिहार सरकार अनाबाद बोल रहा है कि बिहार सरकार की ज़मीन है, और इस पर यही ज़मीन को लेकर ये लोग केस भी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। बहरहाल इन लोग के बारे में हम दिखाएंगे कि किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं और किस तरह रहन सहन करते हैं, कैसे ये लोग चलते हैं। आगे हम वीडियो में वो भी दिखाएंगे। देखिए, ये वही तस्वीर है जिस होकर ये लोग गुजर बसर करते हैं और इस पानी से होकर स्कूल भी जाते हैं, और जब बीमारी पड़ता है, बीमार से कोई ग्रस्त हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, तो यही पानी से लेकर वहाँ तक जाते हैं। हालांकि हम लोग भी इसी रास्ता से आए हैं, लेकिन रास्ते से आने में बहुत परेशानी हुई है, लेकिन इन लोग को तो लगातार आना जाना पड़ता है। लेकिन इन लोग के साथ क्या होता होगा ये तो इन्हीं के ठीक से वीडियो बना कि ना, इन्हीं लोग को पता है। इन लोग का दिल पे क्या गुजरता होगा जिस समय ये बारिश का मौसम आता है और बरसात के मौसम में जब ये लोग इस पानी से गुजर करते हैं। देखिए किस तरह पानी लगा हुआ है, और ये पानी में, यही पानी से ये लोग जाते हैं और आते हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री विकास हुए हैं। देख लीजिए, विकास, आपका विकास के नाम पर लोग को वंचित किया गया है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा। इन लोग को, क्योंकि ये दलित समाज है, यही अगर कोई वीआईपी समाज रहते, कोई वीआईपी मोहल्ला रहता, तो वहाँ पे सड़क निर्माण होता, वहाँ पे हर घर नल जल जाता, और स्वच्छता अभियान की तरफ लेटरिन बाथरूम भी दिया जाता। लेकिन ये लोग दलित समाज से है, इसलिए इस लोग को सरकार की योजना से वंचित रखा गया है। लेकिन आइए देखिए, उन्हीं लोग से हम जानते हैं। आइए इधर आ जाइए। कब से ये समस्या बनी हुई है? ये समस्या जब से हमारे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं तब से ये समस्या बनी हुई, लेकिन आज तक कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है, सरकार नहीं है जहाँ सड़क बनवाने का काम किया। सरकार की योजना तो हर घर तक पहुँच रही है। योजना पहुँचती है, लेकिन हम लोगों को यहाँ नहीं मिल पाती है। अगर पहुँचती तो आप कुछ देख पाते कि हकीकत में योजना है कि नहीं है। लेकिन हम लोगों को यहाँ इतनी परेशानी से गुजरना पड़ता है कि हम लोग, क्या आप भी सर देख सकते हैं, जो कि हम लोग 4 साल से केस भी लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई अति नहीं हुआ। जो कि प्रतिनिधि हर एक चुनाव में आते हैं, जब हम लोग की बार बना दीजिए, आप लोग को अभी की बार मौका दीजिए। जो कि दुर्गो पंचायत ही ऐसा पंचायत है जो कि एक बार जो प्रतिनिधि बन जाता है वो दोबारा नहीं बन पाता है। इसलिए क्योंकि जहाँ विकास नहीं होता है वहाँ के लोगों को वोट नहीं मिलती है। लेकिन वोट लेने के समय में अपने चाचा भतीजा बाबा दावा करके हम लोग को से वोट ले लेते। लेकिन हम लोग कहते हैं हम लोग को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए, तो हम लोग को नहीं मिलता है जोड़ने के लिए। क्या नाम है?
मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। देखिए बाबा है, बाबा तो लग रहा है, आप तो लग रहे हैं कि दशरथ मांझी के तरह पगड़ी भी बांधे हुए और मांझी मोन्टेन थे। तो आप लोग इस तरह से जो गुजर बसर करते हैं, कब से ये समस्या बनी है? तो बहुत रोज़ से है सर, कम से कम हम लोग को भी उम्र से अब तो जा रहे हैं। ये जो भी दमंगर है और जो भी यहाँ का प्रतिनिधि है उसको फ़ोन करते हैं जिला परिषद को, तो कोई नहीं सुनता है, न डीएम सुनता है। हम लोग किसी तरह से बाल बच्चा को अपना निभा रहे हैं इस धरती पर। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि हर घर नल जल और हर घर को रोड से, हर गांव को रोड से जोड़ा जाए। तो आखिर ये गांव को रोड से क्यों नहीं जोड़ा दिया? यहाँ का दमंगर लोग जो है वो जोड़ने के लिए नहीं देता है। जैसे विधायक हुआ वो भी लगा हुआ है कि ये टोला में मत बने, महादलित टोला। ये तो महादलित टोला है और बिहार में जाति जनगणना सर्वे जो हुआ है उससे कहा गया है कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उतना उसका भागीदारी। तो जाति जनगणना के अनुसार आप लोग की हिस्सेदारी तो बढ़ चढ़ कर बिहार में दिखाया गया है। बिहार में है न, लेकिन अफसर तो नहीं करता, वो तो अफसरशाही करता है। हम लोग का साथ तो देखते हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बाल बच्चा हम लोग का एकदम बेघर है। उधर से पुलिस आता है 5 सटका देता है, काहे बोलता है किसी का नाम दे दिए हैं पूरा दुर्गों में दमंगर लोग सब। हमरा भी नाम दे दिया, जो कि हम बूढ़ हैं, हमरा भी नाम दे दिया है कि काहे बोलते हैं, मुंह बंद करो। बोलते हैं तो प्रशासन लाठी से बोली को दबा देता है, दबा देता है हम लोग को। इस साले तो लोग काहे बोलता है, जो जिम्मेदार कहता है वही सुनो। जमींदार का बात सुनता है, जिम्मेदार का बात सुनो। हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। या मुख्यमंत्री लालू प्रसाद हो, तो एसपी हो या नीतीश कुमार हो, पर पटना से लेकर यहाँ मधेपुरा तक में कोई नहीं सुनता। हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। इसका समस्या कैसे है? वोट को बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे हम लोग, वोट को बहिष्कार करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है। तो देखिए, आपको अब वीडियो हम दिखा चुके हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ जाने आने में इन लोग को कठिनाई होती है। तो बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।